गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज ये सभी लोग है ना। देखिए हमने आपका जो थर्ड सीट है आपकी, उसमें आपके 14 तक प्रश्न हो गए थे। उसके बाद अब हम थर्ड सीट में आपका प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं 15 से। तो आज ये सभी लोग शुरुआत करते हैं। देखिए हमारी ये जो आपके हैं, अब वो चुनाव वाले प्रश्न चल रहे हैं आपके, है ना। इनकम एक्सपेंडिचर वाले जो सवाल थे आपके वो खत्म हो चुके हैं। ये आपका नेक्स्ट स्टेप चल रहा है, जो इसमें आपके चुनाव से संबंधित जो भी आपके प्रश्न बनते हैं, जिस टाइप के आपके प्रश्न बनते हैं, सभी को मैंने इंक्लूड किया हुआ है इसी में। तो आज ही सभी लोग शुरुआत करते हैं। देखिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास में पहुंचता रहे, है ना। क्योंकि अभी थोड़ा सा चैनल रैंक नहीं कर रहा है, इसलिए सर्च अगर करोगे आप तो फिर प्रॉब्लम होगी, वरना अगर सब्सक्राइबर होगा तो फिर आपको नोटिफिकेशन वो तुरंत पहुंच जाएगा। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ बस, और कोई बात नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। अभी चैनल का नेम है वो रैंक नहीं कर रहा है, इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है सर्च मारने में, है ना। लेकिन कोई बात नहीं। चलिए आज ही सभी लोग देखिए, नेक्स्ट टाइप का नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15, है ना। चलिए देखिए प्रश्न में क्या बोला है आपका। प्रश्न में बोला है हमारा, दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में 25% मत अमान्य थे और एक प्रत्याशी को कुल मान्य मतों में से 45% मत प्राप्त हुए। यदि मतों की कुल संख्या है वो 16 लाख थी, तो विजेता प्रत्याशी को प्राप्त मान्य मतों की संख्या क्या थी, ये बोला है उसने प्रश्न। अगर कुल मतों की संख्या है वो 16 लाख थी, तो जो विजेता उम्मीदवार है उसको प्राप्त जो मान्य मत हैं, यानी जो सही वोट हैं, वो कितनी है, उसने ये वैल्यू उसने पूछी आपसे। तो देखिए थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ आपको। आपको पता है कि अगर दो प्रत्याशियों से एक, यानी कि दो प्रत्याशियों से अधिक होंगे जब भी सवाल के आंसर आएंगे हमारे, क्योंकि अगर एक ही प्रत्याशी होगा तो वो तो जीतेगा ही जीतेगा। तो इसीलिए कम से कम दो प्रत्याशी इसमें होते हैं चुनाव वाले प्रश्नों में, और दोनों के बीच ही डिसाइड होता है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, है ना। एक जीतने वाला होता है, एक इसमें हारने वाला होता है। हारने वाला वो होता है जिसके कम मार्क्स वोट होते हैं, और ज़्यादा होते हैं वो जीतने वाला होता है। जो अंतर होता है इनका, जो इनका अंतर होता है वो जो हारने वाले उम्मीदवार से कितने वोट ज़्यादा लेकर के आया है, उसका अंतर होता है ये, है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखिए आप देखिए प्रश्न में बोला है हमारा, दो प्रत्याशियों के बीच चुनाव था, है ना। उसमें 25% मत हैं वो अमान्य थे। टोटल जो वोट थे हमारे कितने थे दोस्त, 16 लाख। जो आपके लिए शॉर्ट होगा, बिल्कुल जो आपके लिए बेस्ट होगा तरीका, मैं उसी को करवाऊंगा आपको, ध्यान से देखना। कुल मतों की संख्या क्या थी, 16 लाख। उसने बोला है कि दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में 25% मत हैं वो अमान्य थे। 16 लाख में से क्या हुआ कि 25% वोट थे वो बेकार हो गए। अब 25% वोट अगर बेकार हो गए 100 में से, तो हमारे कितने वोट बचे, अच्छे वोट कितने बचे बताइए। तो 75% वोट बचे कि नहीं। तो परसेंट की 75% लिख लो इंटू, अब वो क्या बोला, एक प्रत्याशी को कुल मान्य मतों में से, अब ये 16 लाख का कुल जो मान्य मत हैं वो हमारे कितने बताइए, 75% है कि नहीं। 16 लाख का 75% वो ऐसे वोट हैं जो मान्य वोट हैं, यानी कि जो अच्छे वोट हैं। अब वो बोल रहा है कि प्रत्याशी को कुल मान्य मतों में से 45% मत प्राप्त हुए। कुल मान्य मत हमारे ये हैं, उसके 45% उसको प्राप्त हुए हैं। किसको प्राप्त हुए बताइए, तो एक प्रत्याशी को प्राप्त हुए। तो विजेता उम्मीदवारों को विजेता प्रत्याशी को कितने मान्य मतों की संख्या मिली, है ना, ये उसने बोला है। अगर एक को 45% मत मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे दोस्तों, 55% मिले होंगे। क्योंकि थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे मैं पहले समझा दूँगा आपको। देखिए देखिए 100 वोट थे आपके, 100 में से एक ले गया 45 वोट, तो दूसरा कितना ले जाएगा बताइए। दूसरे के हिस्से में 55% वोट ही तो आएंगे आपके। ये जो उम्मीदवार है ये 55 लेकर के आया, जब तो इससे ये जीता है। तो वो बोल रहा है, यानी कि अब इसका ये जो उम्मीदवार है आपका, ये वाला 55 वाला, ये इससे कितने वोटों से जीता है, तो 10 वोटों से जीता है आपका। 10 वोट ज़्यादा है इससे भाई, 45 से 10 वोट ज़्यादा है, जब तो ये जीता है। तो वो यही बोल रहा है कि विजेता प्रत्याशी को मान्य मतों की संख्या क्या थी। अब भाई विजेता ये है हमारा 55, तो हमारा क्या हो जाएगा, 55% हम निकालेंगे इसका। मैंने क्या बोला था, परसेंट, एक परसेंटेज से 2 जीरो काट दो, इस परसेंटेज से ये 2 जीरो काट दो, अगर गुणा में है तो, है ना। देखिए अब आप इसको काटो, इसको अगर आप कैलकुलेशन करोगे इसकी,
तो इसको देखिए, अब मुझे पता लग गया अगर मैं इसको गुणा करूँगा तो 55 में क्या छिपा है दोस्त, 11 छिपा हुआ है। 55 में 11 छिपा हुआ है कि नहीं छिपा हुआ है बताइए मुझे। अगर मैं इसको 5 को ले देता तो 5 तो भाई सभी से डिविजिबल है, सभी ऑप्शन हो जाएंगे ऐसे तो, है ना। तो मैं क्या करूँगा, ये 11 में हमारा 55 में हमारा 11 छिपा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, आपका जो भी ऑप्शन होगा यानी जो आपका आंसर होगा वह 11 का मल्टीप्लाई होगा। 70 आपका 11 से कटता है बताइए दोस्त, नहीं कटता तो नहीं आंसर होगा। 65 आपका 11 से कटता है, नहीं कटता तो नहीं आंसर होगा। 71 आपका 11 से कटता है, नहीं कटता तो नहीं आंसर होगा। 66 आपका 11 से कटता है तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको गुणा करना आता है तो कर सकते हो, वरना मेरे ख्याल से मत करना। आपको जो शॉर्ट जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ आप उनको एग्जाम में भी आप करिएगा ताकि आपका जो टाइम है वो बच सके, है ना। चलिए, समझ में आया आपको ये चीज़, बताइए मुझे, क्या ये चीज़ आपको क्लियर हुई, यहाँ तक आया आपको समझ में। तो यानी कि 11 का अगर मल्टीप्लाई हमारा ये है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइए दोस्त, तो 66,000 हमारा आंसर हो जाएगा, सॉरी 6,60,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ये सब जीतने वाले प्रत्याशी को ये वोट मिले। अब वो बोलेगा, अगर प्रश्न में बोले कि जो हारने वाला प्रत्याशी है उसको कितने वोट मिले, तो हारने वाले के लिए हम 45 यहाँ पे लिखेंगे, 45 का गुणा करेंगे, है ना। अगर वो बोले कि कितने वोटों से जीता है वो, तो 10 का गुणा करेंगे इसमें, है ना। तो हम क्या करेंगे, 10 का गुणा करेंगे। जो हारने वाला है जीतने वाला है वो कितने परसेंट वोटों से जीता है, तो हम यहाँ पे 10 का गुणा करेंगे। तो ये चीज़ है आपकी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्त, ये हमारा क्या हो गया, ये क्योंकि थोड़ा सा 15-16 ठीक। देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों में से, वैध मत क्या बोलते हैं, वैध मत हम उसे बोलते हैं जो हमारे वोट सही होते हैं उनको हम वैध मत बोलते हैं, या आपके मान्य मत बोलते हैं, है ना। मान्य मत बोल लो, मान्य मत बोल लो, या फिर वैध मत बोल लो, एक ही बात है। ये वो वोट होते हैं जो सही होते हैं, है ना। अवैध वोट वो होते हैं जो खराब वोट होते हैं। तो देखो, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों में से 54% वोट मिले और 8% वोट अवैध पाए गए। क्या बोल रहा है, 8% वोट है वो अवैध पाए गए। यदि कुल मतों की संख्या है वो 7500 थी, मेरे आपको क्या बताया 7500, अगर कुल वोट है तो 7500 हम लिख लेंगे यहाँ पे। अब वो क्या बोल रहा है, 8% वोट है वो अवैध पाए गए, यानी कि 8% वोट है वो क्या हो गए, खराब हो गए। तो हमारे सही वोट कितने बचे होंगे बताइए आप, तो 92 बचे होंगे हमारे सही वोट, है ना। कितने बचे होंगे दोस्त, 8% वोट अवैध पाए गए, ठीक है। अब इसमें हमारा क्या होगा, 92 है वो हमारे अवैध वोट हो गए। अब ये बोला ये कुल वैध मत हो गए आपके, ये जो हो गए हमारे 7500 इंटू 92, यानी ये हमारे हो गए ये कुल वैध मत हो गए। अब वो बोला कि कुल वैध मतों में से 54% वोट मिले, एक उम्मीदवार को 54% वोट मिले, तो वो बोला विजयी उम्मीदवार को कितने मतों से जीता, यानी जो विजयी उम्मीदवार है हमारा वह कितने मतों से जीता, उसने ये बोला है प्रश्न में। तो देखो, ये हमारे क्या हो गए दोस्त, 8% वोट है वो अवैध हो गए, है ना। तो 54% एक आदमी को वोट मिले, तो दूसरे आदमी को वोट कितने मिले होंगे, 46 वोट मिले होंगे 100 में से। 100 में से एक को 54 मिले, एक को 40 मिले, तो जीता कौन, 54 वाला ही तो जीतेगा। कौन जीतेगा दोस्त, तो 54 वाला ही तो जीतेगा। अब देखो ये कितने से जीत रहा है बताइए आप, तो ये हमारा कितने से जीत रहा है, 8% वोट से ये जीत रहा है हमारा। कितने वोट से जीत रहा है दोस्त, 8% वोट से हमारा ये जीत रहा है। कौन जीत रहा है, जो विजयी उम्मीदवार है वो, है ना। तो इंटू 8%, ये 92%। तो देखो परसेंटेज से मैंने क्या बोला था, 2 जीरो कट जाएंगे हमारी, बोला था कि नहीं बोला था मैंने आपसे। चलिए अब आप इसको काटो, ये कितने से कटता है बताइए, बताइए दोस्त, ये कितने से कटता है आपका बताइए। तो ये सिर्फ 75 का आप 5 दूना 10, 9 7 63, देखिए गुणा करिए, 9 7 63 और 5 9 7 63 और 9 पन्ना 45, 63 और 4 67, 6750 और ये हमारा 7 दूना 14 और 5 दूना 10, ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा हमारा 150, है ना। तो 150 ये, तो आपका ये कितना हो जाएगा दोस्त, 69%, सॉरी 69,
69 यानी कि 6900 वोट ये हो गए हमारे। इसका बोला है 8%, है ना। इसका देखो, इसको मत काटो आप, है ना, इस परसेंटेज को आप मत काटो, इस परसेंटेज को मत काटो, इससे काट लो तो जीरो गई, तो अब ये 8% रह गया आपका, तो ये 8% है ना। अब इस परसेंटेज से ये जीरो काट लो, अब इसका गुणा करो आप, कितना आ रहा है आपका 9 8 72, तो इकाई अंक हमारा 2 आना चाहिए, तो 952 वोटों से विजयी हुआ है वो। ये सब 8% की जो वैल्यू है वो 552 है दोस्तों। कितनी है 552। तो जो विजयी उम्मीदवार है वो कितने वोटों से जीता है, तो 552 मतों से ये हमारा जीता है, 552 मतों से ये हमारा जीता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, अगर आपको गुणा करना आता है, जो आप जैसे आप करते हो वैसे अगर आपको करना है गुणा तो वैसे ही कर लेना, लेकिन जो आंसर है वो ये हमारा 6900 ही आएगा आपका। 92 × 75 करोगे तो, है ना, जैसा आपका मन करे वैसे ही कर लेना आप। देखो और देखो ऐसे कर लो, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे कर लो आप, लो देखो बात एक ही पड़ेगी। देखो 7500 वोट थे आपके, 7500 वोट थे, उसमें से 8% वोट अवैध घोषित अवैध पा गए, तो भाई 7500 में से 8% वोट अगर आपके खराब होंगे तो 8% ये हमारा कट जाएगा इसमें, तो 7500 का 8% परसेंटेज से ये जीरो गई कट, है ना। तो ये हमारे, अब आपको गुणा करना है, तो 75 8 कितने होते हैं बताइए, 75 चौका 300 और 8 गुना, तो ये हमारे 600 हो गए। 600 वोट ऐसे हैं हमारे जो कैसे हैं, खराब वोट हैं, तो 7500 में से आप 600 घटा दो, कितने बचे 900 बचे, 6900 वोट बचे। अब इस 6900 का वो बोल रहा है हमारा एक को मिले 54% वोट और एक को मिले हमारे 40% वोट, ये कितने से जीता है बताइए आप, तो ये हमारा 8% वोटों से जीता है। तो भाई बोल रहा है विजयी उम्मीदवार कितने मतों से जीता है, तो 8% की वैल्यू आपको निकालनी है। इस 8% की वैल्यू आप निकालोगे तो परसेंटेज से ये 2 जीरो कट जाएंगे, फिर भी वही चीज़ आई, है ना, आई कि नहीं। 9 54 और 9 8 72, है ना, तो 540 और 72 का आप जोड़ोगे तो 552 आपका आंसर आएगा। समझ में आया, क्लियर है, बताइए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।